Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue future and forward contract. And also this is last class of future and forward contract. Okay. Then after I will cover option contract. Option क्या होता है? Okay. So let's start. अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? इलस्ट्रेशन नंबर 16 है. 16 में देखो क्या लिखा? इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ CMA फाइनल स्टडी मटेरियल. देखो a unit trust want to hedge its portfolio of share worth rupees 10 million using the BSE Sensex index future. The contract size is 100 times. अब देखो एक पोर्टफोलियो है, उसका वर्थ कितना है? वर्थ मतलब उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू दी है कितने? 10 मिलियन. ओके. और उसमें द कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100 टाइम्स इन द इंडेक्स. ओके. द इंडेक्स इज करेंटली कोटेड एट 6840. द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का बीटा 0.8. द बीटा ऑफ इंडेक्स में बी टेकन एज 1. व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रेडेड? अब इससे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने हैं. अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? बीटा पोर्टफोलियो दिया, बीटा ऑफ इंडेक्स दिया है. अब इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे? पहले इसमें हमें हेज रेशियो निकालना है. अब हेज रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो हेज रेशियो निकालते हैं पोर्टफोलियो बीटा अपन में बीटा ऑफ इंडेक्स. ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16. इसमें ये लास्ट 5 ईयर्स में इसमें से दो नंबर के ऐसे में क्वेश्चन पहुंच चुका है. ओके. तो इसे अच्छे से करके जाना है. इलस्ट्रेशन नंबर है 16 CMA फाइनल. अब देखो, अब इसमें पहले देखो क्या है? बीटा भी दिया है. बीटा कितना है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. बीटा पोर्टफोलियो कितना है? 0.8 है. और बीटा ऑफ इंडेक्स का बीटा कितना है? 1 है. और उसके बाद क्या दिया है? वैल्यू दी. वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी? पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन. ओके. 10 मिलियन 100 लाख. तो कर दो 1 2 3 4 5 100 मिलियन. ओके. अब वैल्यू दी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू दी है. और क्या क्या गिवन है? अब फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं. फ्यूचर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 6840 इंटू में 100 टाइम्स. तो कितना आएगा? ये आएगा 6,08,000. 100 है ना? 4,000. 6,84,000. ओके. अब इसके बाद और क्या क्या दिया है? बस ये सब दिया है. ओके. अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है पहले हेज रेशियो. जब भी बीटा दिया हो किसका? पोर्टफोलियो को. और बीटा ऑफ इंडेक्स दिया हो तो वहां पर हेज रेशियो के थ्रू क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो पहले हेज रेशियो निकालते हैं. हेज रेशियो कैसे निकलता है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन में बीटा ऑफ इंडेक्स डिवाइड कर दो. ये बीटा ऑफ इंडेक्स तो कितना आएगा? 0.8 अपॉन में 0.8 में 1. कितना आएगा? 0.8 डिवाइडेड बाय 1. 0.8 ही है. ओके. अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा? यहाँ पर आएगा हेज रेशियो नहीं. पहले आएगा वैल्यू पोर्टफोलियो इनटू में हेज रेशियो अपॉन में फ्यूचर वैल्यू कितनी है उसकी? अब देखो पहले कितना है? ये है 100 लाख. उसकी ये है वैल्यू पोर्टफोलियो और हेज रेशियो 0.8 अपॉन में 6,84,000. इसको इससे डिवाइड करें 6,84,000 इंटू में कर दो 100 में कितना हो गया? 11.69. और इसे करोगे तो कितना आएगा? अराउंड ऑफ 12. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
12। ओके, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने होंगे? 12। ठीक है, जब भी क्या दिया हो क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हो और बीटा पोर्टफोलियो बीटा ऑफ इंडेक्स दिया हो तो उसे पहले एज रेशियो निकालना है। ठीक है, एज रेशियो कैसे निकलेगा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन बीटा ऑफ इंडेक्स और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो नहीं बीटा नहीं, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू में हेज रेशियो। हेज रेशियो कितना आएगा? 0.8 अपॉन में फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर वैल्यू कितनी है? और फ्यूचर वैल्यू और उसको क्या कर देना, सम कर दो, उसका निकल आएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। क्या देखो, पहला है बुलिश। नाउ पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले आपको कुछ टर्म्स कुछ चीजें समझनी है। क्या? जैसे देखो क्या लिखा है, बुलिश। बुलिश का मतलब क्या होता है? इट मीन्स बाय करना। क्या होता है इसका मतलब? बाय। इट मीन्स बाय फ्यूचर इंडेक्स। ओके, और बियरिश, ये होता है बियरिश। इट मीन्स सेल फ्यूचर इंडेक्स। बुलिश मीन्स बाय करना फ्यूचर इंडेक्स को, और बियरिश मीन्स सेल करना, सेल फ्यूचर इंडेक्स। ओके, और क्या है? अब देखो, अगर एग्जिस्टिंग बीटा ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। एग्जिस्टिंग बीटा क्या है? अब सपोज 1 है। ओके, और फ्यूचर बीटा कितना दिया है? और ये 1 है और इससे करना कितना चाहते हैं? 1.2। इसका मतलब क्या है? रिस्क अभी 1 है और उसे 1.2 मतलब यहाँ पर रिस्क क्या है? इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज का मतलब क्या है? जब आप इन्वेस्ट करोगे किसी सिक्योरिटी में तभी तो क्या होगा? रिस्क होगा। तो इसका मतलब है अगर एग्जिस्टिंग बीटा और फ्यूचर बीटा और डिजायर बीटा से कम है, क्या कम है, तो उसे क्या बोलेंगे? वो उसमें परचेज करेगा। क्या करेगा? परचेज इंडेक्स, मतलब परचेज करेगा सिक्योरिटी फ्यूचर्स में। ओके, और अगर एग्जिस्टिंग बीटा क्या है? एग्जिस्टिंग बीटा है कितना? 1.2 है और वो 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? सेल करेगा। रिस्क को कम करना है, तो जब रिस्क को कम करोगे तो क्या है? सेल कम करनी पड़ेगी, मतलब सेल करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसे सेल कर दो तो रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, सो अब देखो, अब इसका क्वेश्चन कवर करेंगे फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 18 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट from the point of view concept as well as from the point of view exam। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो, सीएमए फाइनल स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 18 सीएमए फाइनल स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो क्या लिखा है इसमें? फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और इसमें क्या? फिलअप करना। फिलअप क्या करना है? जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें फिलअप करना है। देखो फर्स्ट केस 1 में का यहाँ सिक्योरिटी में का दिया पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है ये पता है, और बीटा दिया है। बीटा एग्जिस्टिंग बीटा कितना है? 1.2 है, 1.2। ओके, और इसमें देखो आउटलुक क्या है? आउटलुक क्या दिया है? बुलिश का मतलब क्या मैंने बोला था? बुलिश है तो बाय, इसका मतलब क्या है? बाय इंडेक्स फ्यूचर। ओके, और डिजायर बीटा कितना है? देखो डिजायर बीटा है 1.8 है,
तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग इतना और डिजायर इतना, इसका मतलब क्या है, इससे भी पता चल रहा है क्या कर रहा है, बाय कर रहा है एम। ओके, और इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दिए हैं। तो हम आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एम सिक्योरिटी में पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल के बताते हैं। ओके, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला ही यूज होगा यहाँ पर। ओके, तो देखो पहला क्या है, एम सिक्योरिटी एम है, सिक्योरिटी एम, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा, देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिखूंगा। ओके, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर, बीटा, कौन सा आएगा, बीटा पोर्टफोलियो का, नहीं बीटा डिजायर वाला आएगा क्योंकि डिजायर वाला ज्यादा है, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा, और उसके बाद नीचे क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू इंडेक्स, फ्यूचर वैल्यू सीधा लिख दो, फ्यूचर वैल्यू। ठीक, फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू जो पहले कैलकुलेट करो, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले से ऑलरेडी गिवन है, और हमें क्या निकालना, बीटा पोर्टफोलियो निकालना है, और बीटा नहीं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालनी है। ओके, और यहाँ पर देखो डिजायर्ड बीटा कितना, 1.8 माइनस 1.2 कर दो एग्जिस्टिंग बीटा। अब फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो लास्ट में क्या दिया, लास्ट एस एंड पी इंडेक्स इज कोटेड, इंडेक्स कितने में कोट किया है, 4000 में, और साइज कितने का है, 100। तो आ गया ना, बीटा बीटा नहीं वैल्यू पोर्टफोलियो इंटू में 0.6 अपॉन में 4 लाख, और इसको क्या कर दो, आप क्या करना, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करोगे जैसे पहले से 4 लाख इंटू में 90, यह 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 0.06 बीपी वैल्यू पोर्टफोलियो। ओके, अब बीपी डालो, 3 करोड़ 60 लाख कर दो, 60 लाख आप डिवाइड कर दो 0.60, कितना आ गया, 6 करोड़। करोड़ क्या आ गया, पोर्टफोलियो की वैल्यू, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6 करोड़। ठीक, ये था सिक्योरिटी एम में। और अगर वैसे किसी देखो एन सिक्योरिटी में देखो कितना दिया, बीटा नहीं वैल्यू पोर्टफोलियो गिवन है 3 करोड़ 60 लाख। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग बीटा भी नहीं गिवन है, और आउटलुक भी नहीं गिवन है, कितना पुलिस है या बेरिस है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, एक्टिविटी क्या है, वाई इंडेक्स फ्यूचर, वाई इंडेक्स फ्यूचर, और डिजायर्ड बीटा कितना, डिजायर्ड बीटा 2.3, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 45। ओके, अब देखो वाई इंडेक्स कब होता है, वाई इंडेक्स होता है जब क्या करते हैं, बुलिश करते हैं। तो यहाँ पर आउटलुक क्या हो गया, आउटलुक हो गया बुलिश। ओके, और बीटा एग्जिस्टिंग, हमें एग्जिस्टिंग बीटा निकालना है। ओके, इट मीन्स क्या है, ये बुलिश मीन्स बाय कर रहे हैं, तो बाय करें तो बाय करेंगे तो डिजायर्ड बीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो निकाल दो। इसमें भी सेम, दूसरे में क्या है, सिक्योरिटी एन के केस में सिर्फ वही करना है, सब में फॉर्मूला वही रहेगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 45 है। ओके, और क्या है, वैल्यू भी गिवन है 3 करोड़ 60 लाख। ओके, और क्या है, डिजायर्ड बीटा कितना है, बीटा डिजायर्ड है 2.3, और माइनस में कौन सा आएगा, बीटा एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, एग्जिस्टिंग बीटा मीन पोर्टफोलियो का बीटा, इसे मान लेते हैं एक्स, या तो ये मान लेते हैं बीपी, कहीं से बी कर दो तो एग्जिस्टिंग बीटा आ जाएगा बीपी। ओके, और डिवाइड में क्या करोगे, 4 लाख आएगा, फ्यूचर वैल्यू सेम वही आएगा, सेम 4 लाख हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इंडेक्स। ओके, तो आप कैलकुलेट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 45
45 इंटू में कितना है, सॉरी 45 इंटू में 4 लाख, ये आ रहा है 1,80,00,000। 1,80,00,000 और ये कितना है, 3,60,00,000 और 2.3 माइनस में BC। वही मल्टीप्लाई में इधर लागू किस में आएगा, डिवाइड में होगा, डिवाइड में कर दो, डिवाइड में करोगे आएगा 1,80,00,000 डिवाइड में 3,60,00,000 और ये कितना आ रहा है 2.3 माइनस में BP करो, ये आएगा 0.5 इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर दो, ज्यादा लंबा लेने जाने की BP जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये भी प्लस में, ये प्लस में है ना, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 2.30 कितना पॉइंट, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आया था, ओके 0.5 आया था ना, अब निकाल दो 0.5 आया था, 2.3 माइनस 0.5 कितना आएगा 1.8। एग्जिस्टिंग बीटा कितना आया, एग्जिस्टिंग बीटा आया है 1.8, ओके। अब वीडियो पॉज करो, इन दोनों को पहले लिखो, जल्दी से लिख लो। अब नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटी कौन सी है, ओ सिक्योरिटी में देखो क्या लिखा है, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो वैल्यू है, एग्जिस्टिंग बीटा है 1.6, आउटलुक नॉट गिवन, एक्टिविटी नॉट गिवन और डिजायर्ड बीटा गिवन है। डिजायर्ड बीटा कितना है 1.2 और नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स भी निकालने हैं। आप देखो एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, एग्जिस्टिंग बीटा है 1.6 और डिजायर्ड बीटा कितना है, डिजायर्ड बीटा कितना 1.2। इसका मतलब क्या है, पहले था 1.6 रिस्क, अब कितना हो गया 1.2, कम हो गया। कम का मतलब क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब आप सेल करोगे, इन केस ऑफ सेल, जब सेल करते हैं तभी रिस्क क्या होता है, कम होता है, ओके। अगर बाय करोगे तो रिस्क क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर बीटा इंक्रीज होगा जब बाय करोगे, ओके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आउटलुक में क्या आएगा, बियरिश, बेस का मतलब सेल करना है, और एक्टिविटी में क्या आएगा, सेल इंडेक्स फ्यूचर आएगा और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल दो, ओके। ये चीजें आपको आनी चाहिए। बीटा अगर डिजायर्ड बीटा फ्यूचर में कम है या ज्यादा है तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम सेल कर रहे हैं कि बाय हो रहा है, ओके। तो सिक्योरिटी कौन सी है, सिक्योरिटी ओ सिक्योरिटी का देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन नहीं है यहाँ पर, फिर क्या गया गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालो, वैल्यू पोर्टफोलियो और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो डिजायर्ड बीटा क्या है, कम हो रहा है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग बीटा पहले लेंगे, एग्जिस्टिंग बीटा माइनस में बीटा पोर्टफोलियो और डिजायर्ड बीटा और फ्यूचर वैल्यू और कॉन्ट्रैक्ट भी। अब देखो 2 करोड़ है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा कितना दिया है, एग्जिस्टिंग वाला 1.6 माइनस में डिजायर्ड बीटा 1.2 और ये तो कितना गिवन था 4 लाख, ये 4 लाख ही रहेगा अंत तक, नॉट 40 लाख, ओके। नॉट अब करो इसको निकालो, 1.6 में से इतना माइनस करो, कितना 1.6 माइनस में 1.2 डिवाइडेड 4 लाख करोड़ और इंटू कर दो 2 करोड़।
20 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने आ गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 20। ओके ये आ गया, ये था सी। अब इसी से सिक्योरिटी वो था ना, आपका सिक्योरिटी पी में, सिक्योरिटी पी। अब इसमें देखो सिक्योरिटी पी भी क्या गिवन है, पोर्टफोलियो की वैल्यू गिवन है 6 करोड़ 40 लाख और एग्जिस्टिंग बीटा गिवन है, बुलिश का मतलब बाय करना। ओके बाय करना, और क्या लिखा है यहाँ पर, डिजायर्ड बीटा निकालना है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी गिवन है, तो डिजायर्ड बीटा निकाल दो। इसमें 48 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 6 करोड़ 40 लाख, और क्या गिवन है यहाँ पर, बाय कर रहे हैं, तो बाय कर रहे हैं तो डिजायर्ड बीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, बीटा डिजायर्ड बीटा। और एग्जिस्टिंग बीटा क्या होता है, कम। एग्जिस्टिंग बीटा कितना दिया है 1.10 और फ्यूचर वैल्यू 4 लाख वही रहेगी सेम कर दो। इसको से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 48 इंटू में 4 लाख, ये आ रहा है 1 करोड़ 92 लाख, 1 करोड़ 92 लाख। अब क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, 6 करोड़ 40 लाख। यहाँ क्या होता है, क्या बचा BD माइनस 1.0। ओके तो 1 करोड़ 92 लाख डिवाइड बाई 6 करोड़ 40 लाख, .30 आया ना 0.30। अब देखो ये माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा कि ना आ जाएगा, इस साइड माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर 0.3 प्लस 1.10 आएगा, और BD कितना आएगा, BD कितना आया 1.40 आएगा, 1.40। ओके ये देखो माइनस का है ना, तो इस साइड लगाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना, हो गया तो 1.4 आया। क्या है डिजायर्ड बीटा 1.4। ओके अब नेक्स्ट देखो सिक्योरिटी पी भी हो गया, सिक्योरिटी क्यू में देखो, सिक्योरिटी क्यू कितना है, इसका पोर्टफोलियो वैल्यू है 2 करोड़ 50 लाख और एग्जिस्टिंग बीटा 1.4 और बियरिस गिवन है, बियरिस और क्या है 1, डिजायर्ड बीटा 1 हो गया, मतलब यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो इंडेक्स एक्टिविटी में क्या आएगा, एक्टिविटी में आएगा सेल इंडेक्स फ्यूचर। ओके और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने हैं, इसमें भी कौन सा है क्यू, पी हो गया। क्यू में देखो सिक्योरिटी क्यू, इसमें भी देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन नहीं है, है ना, नहीं है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कैसे निकलेंगे, वैल्यू कितनी गिवन है 2 करोड़ 50 लाख और मल्टीप्लाई, और डिजायर्ड बीटा कितना है, डिजायर्ड बीटा 1 और एग्जिस्टिंग बीटा 1.4, तो 1.4 में से 1 है सीधा तो दिया। अब क्या है 4 लाख से डिवाइड कर दो, ओके करो जल्दी, 2 करोड़ 50, इसमें से करो 0.4 आएगा ना, 0.4 डिवाइड बाय 4 लाख और इनटू में कर दो 2 करोड़ 50 लाख 25। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे, नंबर बनेंगे तो 25 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये पता होना चाहिए जब सेल करते हैं, जब सेल करोगे तो क्या आएगा, सेल करोगे तो एग्जिस्टिंग बीटा में से डिजायर्ड बीटा मैच करते हैं, और जब बाय करते हैं तो क्या करते हैं, बाय करते हैं तो क्या आएगा, डिजायर्ड बीटा में से एग्जिस्टिंग बीटा को मैच करेंगे बस। और ये सिक्योरिटी क्यू भी हो गया, पहले वीडियो को लिख लो, ये O
पी और क्यू लिखो जल्दी में। अब लास्ट बचा है, लास्ट सिक्योरिटी कौन सी है? लास्ट सिक्योरिटी है आर। आर में देखो क्या पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है? 5 करोड़ और एग्जिस्टिंग बीटा नॉट गिवन और बियरिस है, बियरिस में सेल इंडेक्स और सेल इंडेक्स में कैसे करते हैं? सेल इंडेक्स और क्या डिजायर्ड बीटा, डिजायर्ड बीटा में से एग्जिस्टिंग बीटा को माइनस कर दो। ओके नहीं, इसमें एग्जिस्टिंग बीटा में से डिजायर्ड बीटा को माइनस करते हैं जब सेल इंडेक्स गिवन हो और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी गिवन है और एग्जिस्टिंग बीटा निकालना है। तो करो इसमें क्या है? खत्म खेल, इसका भी खत्म खेल है सिक्योरिटी आर। आर में क्या है देखो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 45 और वैल्यू कितने है पोर्टफोलियो की? 5 करोड़। और क्या करना है? एग्जिस्टिंग बीटा, ई फॉर एग्जिस्टिंग, इसे डी बोल दोगे तो डिजायर्ड बीटा क्या है? एग्जिस्टिंग और पोर्टफोलियो का वैल्यू टी बोलोगे तो और क्या है? बीटा पोर्टफोलियो हो जाएगा। ओके और क्या है यहाँ पर? और डिजायर्ड बीटा, डिजायर्ड बीटा कितना है? 1.25 और फ्यूचर वैल्यू 4 लाख सेम रहेगी। ठीक तो कर दो, इसको से मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू में 4 लाख, 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 80 लाख। करोड़ 80। अब क्या करना है? इसको इससे डिवाइड कर दो, 5 करोड़ डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? बीई एग्जिस्टिंग बीटा 1.25 अब करो डिवाइड 5 करोड़ 0.36 इक्वल टू 0.36 क्या करना है? सीधा कर दो बी ई, ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस कर दो इससे। 0.36 था, प्लस करो कितना आएगा? 1.25 इक्वल टू बीई 1.61 आ जाए। ओके ये है एग्जिस्टिंग बीटा। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिखो और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। ओके और आपको फिर इसकी 2-3 बार रिवीजन करनी है। ओके तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी से। So I think it is enough for today. Okay. So future contract, I mean future and forward contract फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन कवर करेंगे। ऑप्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ओके और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में से। सो इसे अच्छे से करके जाना है। ओके so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.